अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान ने 2021 के बाद क्लीन स्वीप जीत तो ले ली अपने घर में, मगर ये बांग्लादेश के खिलाफ जीत थी। शायद कुछ लोगों को ये बुरा लगे, कुछ क्रिकेट फैंस को भी बुरा लगे, मगर मुझे कुछ शॉट्स बड़े अजीब लगे, मैं हज़म नहीं कर पाया। वो जो सेलिब्रेशन हमने की, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्राउड के अंदर गए, चक्कर लगाया, उसके अलावा जब ट्रॉफ़ी हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा टब्बर बैठ के तस्वीरें खिंचा रहे हैं। आप ए से लेकर जी तमाम एम्प्लॉय जो हैं वो बैठे हुए हैं और तस्वीर खिंचा रहे हैं। मैंने इस तरह के मनाजिर पिछले 15 बरस में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, किसी भी बोर्ड को नहीं देखे हैं। अगेन अगेन आपने बांग्लादेश को हराया है, और ये बांग्लादेश 2 हफ्ते पहले यूएई से सीरीज़ हार के आई है। उन्होंने ये सेलिब्रेशन नहीं की जो हमने कर दी है। क्या हमारा स्टैंडर्ड नीचे गिर गया? मैं बांग्लादेश की इंसल्ट नहीं कर रहा, मगर उनका स्क्वाड भी उस तरह से अब स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उनके खिलाफ जीत को इतना बड़ा माथे का झूमर बना देना मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, हम बेहतर खेलें, मुझे भी खुशी हुई है कि हम ये बांग्लादेश की ही टीम थी जिससे टेस्ट सीरीज़ क्लीन स्वीप हारे भी हैं, मगर T20 के अंदर वो बहुत बुरे से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी रैंकिंग बहुत बुरी है, वो यूएई से हार के आए हैं, यूएसए से वो हार के आए हैं, और उन दोनों ने इतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना हमने किया है। वो कहते हैं ना कि डर ये नहीं कि हम बड़ा ख्वाब देखेंगे जो पूरा नहीं होगा, बल्कि डर ये है कि हम छोटा ख्वाब देखते हैं जो पूरा हो जाता है। तो वही सीन हुआ है कि हमारा ख्वाब क्या यही रहा है कि हमने बस बांग्लादेश को हराना है और उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करना है। उसके बाद आज चेयरमैन पीसीबी ने एक बड़ी मीटिंग भी रखी है। उस मीटिंग के अंदर सीईओ साहब भी बैठे थे, शायद डायरेक्टर डोमेस्टिक के अलावा बाकी सब बैठे हुए थे यहाँ पे, और डिसाइड किया कि आइंदा जो भी पाकिस्तान के अंदर खेलेगा उसको पहले एक सीज़न खेलना ज़रूरी होगा। सीज़न कौन सा है, फर्स्ट क्लास का है या T20 का भी खेलने वाला आ सकता है, वो डिफाइन नहीं। ऑफकोर्स इसको जब डिस्क्राइब करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आ जाएगा सामने। और फिर एक खबर चली मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर कि मोहम्मद रिजवान को वनडे कैप्टनसी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये मुझे समझ नहीं आई। आप T20 में जीते हैं और बांग्लादेश से जीते हैं, उसके बाद आपको अगर ये कहीं से, आई डोंट नो, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा इस न्यूज़ को, मगर जो खबरें चली हैं, जो यह माहौल बनाया जा रहा है, रिजवान को कैप्टनसी वनडे की है, उनके पास तो T20 की है नहीं, वो T20 टीम के अंदर भी नहीं है। तो आपको लगता है कि T20 बांग्लादेश को हराने के बाद अब बाकी बदलाव भी ले आए, आप सलमान आगा को वनडे के अंदर भी कप्तान बना लें और वनडे के अंदर भी बाबर रिजवान की छुट्टी कर दें, तो ये इससे बुरा फैसला कोई होगा नहीं। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कि वनडे फॉर्मेट टोटल डिफरेंट है, T20 टोटल डिफरेंट है। और वनडे में अब एक चीज़ मत भूलिएगा, अब 35 ओवर के बाद एक ही बॉल यूज़ होना है। वो जो रिवर्स स्विंग हमें देखने को मिलती थी ना, जिसकी आदि अब पाकिस्तानी या दुनिया भर के बल्लेबाज इतने ज़्यादा नहीं हैं, हाँ टेस्ट के अंदर जरूर मिल जाती होगी, वो भी अब आपको वनडे क्रिकेट में देखने को मिलेगी। तो कुछ चेंजेस अप्लाई होनी है, वो भी एक चीज़ आपको मतलब मद्देनज़र रखना है। और मुझे लगता है कि वनडे फॉर्मेट में बाबर रिजवानी सब अच्छा खेल रहे हैं। आप इनके ऊपर दबाव बना के रखेंगे तो टीम का माहौल आप T20 का लगा के वनडे में लेके आएंगे तो गलत होगा। मैं नहीं मान रहा कि कप्तानी से हटाया जा रहा है, मेरे मुताबिक तो उनको कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा रिजवान को, मगर ये जो माहौल क्रिएट किया गया, हमेशा क्रिकेट बोर्ड एक माहौल बनाता है उसके बाद अपने फैसलों को इंप्लीमेंट करता है, वो थोड़ा सा गलत है। क्योंकि जब सलमान आगा को कप्तान बनाया जा रहा था, हम सब गवाह इस बात के कि वो एक सीरीज़ के ही थे, सबको था कि बुरा खेलेंगे, इनसे खेला नहीं जाएगा, उसके बाद एक और हैं उनको कप्तान बना दिया जाएगा। और वैसे भी बहुत से लोग इस चीज़ का एतराज़ उठाते हैं कि जब से माइक हैसन कोच बने हैं, अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ज़्यादा और पाकिस्तान की टीम कम लगेगी, वो जीत का रंग लाल से सब्ज़ हो जाएगा, वो वाला सीन ना हो जाए। तो मैं कोई इल्ज़ाम वाली बात नहीं कर रहा, मगर आप कुछ फ़ैसले होश के नाखून लेना बहुत ज़रूरी है कुछ फैसले लेने से पहले। T20 जीते हैं, मगर ये इतनी बड़ी जीत नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जिसके ऊपर हम इतना ढंडोरा पीटे हैं। और खासकर यूएई ने भी इनको हराया है, उन्होंने इतना ढंडोरा नहीं पीटा जितना हम पीट रहे हैं। मतलब गोल चक्कर जो खिलाड़ी लगाते हैं ना ग्राउंड का, वो कोई इवेंट जीतने पर लगाते हैं, या बड़ी टीम को हराया। आपने ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप मारा होता तो फिर भी मेरे ख्याल में नहीं बनता है, सीरीज़ है यार, बट अगर उस पर भी आप कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको हरा रहे हैं तो चलो मान लेता हूँ मैं, वो कर लें आप। बट कोई बड़ा इवेंट जीतते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, या आप T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, तब ये काम होता है। अगर आप T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल तो उड़ के चक्कर लाने सन। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा वो कि यार एक छोटी सी सीरीज़ है, एक बहुत कमज़ोर टीम को आपने हरा के इतना ववेला मचाया हुआ है। खैर, क्लीन स्वीप जीत मिली आपको नवंबर 2021 के बाद, तो इटसेल्फ ये वाली एक जीत है, बड़ी जीत है। और सबसे खास पॉइंट कि आपको तीनों मैचेस में आपने 200 रन किए हैं, मगर आखिरी मैच में आपने ऑलमोस्ट 200 रन करवाए भी हैं। तो बॉलिंग के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट जरूर आता है कि आपके डेथ ओवर बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। अगरचे कल हमने 5 ओवर में 46 रन देके 4 खिलाड़ी को आउट किया, मगर हम अपनी बॉलिंग से उनको रन दे रहे हैं। बीच में कोलैप्स करती है बांग्लादेश टीम ने, कोलैप्स किया जहाँ से हम मैच में वापस आए हैं, मगर कल भी देख लें 110 की पार्टनरशिप लगी है उनकी। तो ये एक चीज़। अच्छा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी थे इस सीरीज़ में जीत में, वो मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, मगर उससे पहले ये बात कि आपके इस टीम के अंदर इरफान नियाजी और हुसैन तल्लत वो हैं। वैसे तो नसीम शाह को भी चांस नहीं मिला, बट उनको तो मैं खुद कहूँगा सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इरफान नियाजी को चांस देना चाहिए था, आपको हुसैन तल्लत को चांस देना चाहिए था।
आप एक मैच में या इवन कि 2 मैच में भी फ़हीम अशरफ को, खैर फ़हीम अशरफ भी अब वापसी उनको ना बिठाइए आप, मगर किसी अच्छे फास्ट बॉलर को बिठा सकते थे आप, हुसैन तलत या किसी आप शादाब खान को बिठा के, शादाब खान भी वापसी आ रही है, मगर किसी और बल्लेबाज को बिठा के आप हुसैन तलत को टीम में डाल सकते थे, जो बीच में इनिंग बिल्ड कर लेते हैं। और इसके अलावा इरफान नियाजी को भी मुझे लगता है कि चांस एटलीस्ट 2 मिलने चाहिए थे, दोनों को 2-2 चांस लास्ट में मिलने चाहिए थे, किसी भी एक खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते थे। ड्रॉप मीन के ऑप्शनल जो कहते हैं, मतलब अपने घर में सीरीज़ खेल रहे हैं और उनमें से एक खिलाड़ी की वापसी हो रही है हुसैन तलत की, उसको आप नहीं खिला रहे हैं। इरफान नियाजी जो बाहर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अपने होम ग्राउंड में चांस मिल सकता था, वो देना चाहिए था, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मोहम्मद हारिस के लिए बड़ा यादगार रहा सीरीज़ ऑफ द मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए या सीरीज़ हुए वो, और सीरीज़ हुए सॉरी, उन्होंने 179 रन किए, 89 की एवरेज थी, 200 का स्ट्राइक रेट था, 10 छक्के लगाए थे। 9 छक्कों के साथ हसन नवाज दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 121 रन की एवरेज उनकी भी 60 की और स्ट्राइक रेट उनकी भी 198 का है। यानी 2 बल्लेबाज जैसे यंग बल्लेबाज हम कह सकते हैं, वो तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ये गुड न्यूज़ है। और अच्छी बात यह है कि T20 टाइप की क्रिकेट के अंदर हमारे नए खिलाड़ी जो हैं वो एडजस्ट हो रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि निस्बतन कमज़ोर हरीफ के सामने आपको एक नए खिलाड़ियों को पूरा चांस मिल गया और अपनी कंडीशन में मिल गया, थोड़ा सा इंकरेजमेंट उनको हुई, वो एक अच्छी चीज़ है। सलमान आगा ने 90 रन किए, 150 के स्ट्राइक रेट थे, इनकी एवरेज भी 45 के लगभग है। टोटल पाकिस्तान ने 33 सिक्सेस लगाए हैं इस 3 मैचेस की सीरीज़ के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। हसन अली की वापसी हुई है और उमर गुल, इमाद वसीम और सुफियान मुकीम के बाद वो पाकिस्तान के वाहिद बॉलर बने हैं, के बाद पाकिस्तान के चौथे बॉलर आप कह सकते हैं बने हैं जिन्होंने T20 के अंदर पांजा भी लगाया। ओवरऑल 3 मैचेस में 8 विकेटें हैं, 9.53 की इकॉनमी। अगेन इकॉनमी शायद थोड़ी ज़्यादा है, बांग्लादेश के खिलाफ ये इकॉनमी नहीं होनी चाहिए थी। शादाब खान ने 3 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं, इकॉनमी 7.4 की है, मगर पूरे स्पेल नहीं किए हैं। अबरार अहमद ने 1 मैच में 3 विकेट लिए, ओवरऑल 3 मैच के अंदर 3 विकेट्स हैं, उनकी इकॉनमी 8 की है। फ़हीम अशरफ ने 3 विकेट्स लिए, इकॉनमी 7.4 की है। हारिस रऊफ ने ओवरऑल 2 मैच खेले हैं, 59 रन हुए हैं 5 ओवर्स के अंदर, विकेट 1 मिली है, इकॉनमी 12 की है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, मतलब जीत मिली है, क्लीन स्वीप जीत मिली है, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि आगे भी पाकिस्तान को आगे आपने जाके खेलना है, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ भी खेलनी है, आयरलैंड के साथ भी, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी है। तो इसी यंग टीम के साथ ही पाकिस्तान को ये सब टूर करने चाहिए। इसमें आपको हार जीत दोनों मिलेंगी, बट हो सकता है सबके सब जीत भी मिले। और जिस तरह टीम खेल रही है, ये निस्बतन सब के सब कमज़ोर हरीफ हैं। बांग्लादेश अपने घर में थोड़ा डिफरेंट ज़रूर होगा, वो आपको टफ टाइम देगा, मगर वहाँ पे क्लीन स्वीप जीत मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ है, आयरलैंड है, और फिर हमने होम सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेलनी है, श्रीलंका के खिलाफ भी खेलनी है, खैर वो टेस्ट फॉर्मेट ज़्यादा उधर इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज़ हैं पाकिस्तान के सामने। अगर T20 वर्ल्ड कप है तो इन यंगस्टर्स को कमज़ोर टीमों के खिलाफ जितने ज़्यादा चांसेस मिलते हैं वो होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इनके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और कमज़ोर टीम से थोड़ी निस्बतन मजबूत टीम के खिलाफ जब उतरेंगे तो सही टेस्ट इनका पता चल जाएगा कि ये स्ट्राइक रेट वाला मैटर जो हम 200 के साथ खेल रहे हैं, जो हर मैच में हम 200 कर रहे हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ क्या रहेगा। और सबसे खास पॉइंट जो असल इम्तिहान होना है हमारे बॉलर्स का, कि इन बड़ी टीम के खिलाफ वो बॉलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि एक चीज़ मुझे नेगेटिव नज़र आई है इस सीरीज़ के अंदर कि हमारे बॉलर्स को रन हुए हैं, 200 रन आपने खा लिए बांग्लादेश जैसी टीम से, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और बैटिंग में हमें खुशी है कि तीनों मैचेस में 200 किए, बट मेरा मानना है कि इस बांग्लादेश के खिलाफ कम से कम हमें 250 भी कर लेने चाहिए थे। मैं कोई जिसे बोलते हैं ना एक बारीक सी, जिसे कहते हैं बाल की खाल उतारने वाली बात नहीं कर रहा, मगर जिस किस्म का अटैक बांग्लादेश का था हमें 250 करने चाहिए थे, जो कि ज़्यादा एक जिसे बोलते हैं ना हौसला अफजा होना था। खैर जीत मिली और अच्छी जीत थी। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।